सलमान खान तो लौंडियाबाज है, सलमान खान तो छोकरीबाज है। ये गांधी मर तो गया लेकिन भारत बच गया। करण बिश्नोई ने साफ लफ्जों में कहा है, 2 इंच लेकर दिखाओ, पैंट में मुतवा देंगे। अब खबर ये आ रही है कि भाई सलमान खान की तरफ से करोड़ों रुपए की ब्लैंक चेक की ऑफर की गई है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? लॉरेन बिश्नोई को और उसकी फैमिली को सलमान खान की तरफ से ऑफर आया है कि जान बख्श दो, जितने पैसे लेने हैं ले लो, पर जान बख्श दो। अब तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सलमान खान के अब्बा जान सलीम खान जो इतनी सफाई और दुहाई दे रहे थे, वो तो सब मिट्टी में मिल गया। मतलब झुट्टी बातें कर रहे थे क्या? लॉरेन बिश्नोई के कजन ब्रदर ने ये बात कहा है, रमेश बिश्नोई ने, कि सलमान खान क्या समझते हैं कि वो पैसे से लॉरेन को खरीद लेंगे या लॉरेन के परिवार को खरीद लेंगे। बिश्नोई समाज कोई पहली बार काले हिरन की को पूजनीय नहीं मानता है, 1730 से पहले से मानता है। आप किसी के भगवान को काट करके मार करके चखने में शराब के साथ खा जाएंगे और आप पैसे से किसी के आस्था को और विश्वास को खरीद लेंगे? बिल्कुल नहीं। अब इस पर बिश्नोई परिवार ने और बिश्नोई समाज ने सलमान खान को जो जवाब दिया है वो ये कहा है कि लॉरेन बिश्नोई का परिवार एनुअली लॉरेन बिश्नोई पर 40 से 50 लाख रुपए खर्च करता है, क्योंकि लॉरेन बिश्नोई किसी छोटे घर से नहीं आता है। लॉरेन बिश्नोई एक इतने बड़े परिवार से आता है जिसके पिता की एकड़ एकड़ जमीन है और जिसके ऊपर लॉरेन बिश्नोई के ऊपर पूरा बिश्नोई समाज मर मिटने के लिए तन मन धन से तैयार है। और अभी जो आलम है उसमें तो अगर लॉरेन बिश्नोई एक सिर्फ पुकार दे तो शायद इस देश के लाखों करोड़ों अरबों लोग उसको आर्थिक मदद करने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो सलमान खान, यहीं पे देखने वालों से मैं ये जानना चाहूंगा कि लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से डेफिनेटली ओपिनियन तो कमेंट बॉक्स में सामने आ जाती है, लेकिन जो नाज़िर इलाही खान ने बात की है कि भाई अगर अभी लॉरेंस बिश्नोई एक आवाज दे तो लाखों करोड़ों जो हिंदुस्तानी हैं, जिसमें हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं, जितने भी लोग हैं, वो लॉरेंस बिश्नोई की सपोर्ट में खड़े होंगे। क्या आप इससे एग्री करते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जी नारिया जी। नहीं, मुस्लिम तो अग्री नहीं करेंगे। हाँ, मुस्लिम याकूब मेमन के लिए खड़े होते हैं, मुस्लिम अफजल गुरु के लिए खड़े होते हैं, मुस्लिम दाऊद इब्राहिम के लिए खड़े होते हैं। मुसलमान तो बेचारे मेरी शाह बानो और सायरा बानो के लिए नहीं खड़े हुए, जो सर्वोच्च न्यायपालिका गई थी 3 तलाक बैन करवाने के लिए। मुसलमान तो कभी मुसलमान बेटियों के पक्ष में नहीं खड़े हुए। आप देखिए ना, इसी महीने में मोहम्मद खैबर ने एक 12 साल की बच्ची का मदरसे के अंदर रेप किया। इसी 2024 में इमाम इरफान ने उत्तर प्रदेश में मदरसे के अंदर, मस्जिद के अंदर 10 साल की बच्ची का बलात्कार किया। तो क्या मुसलमान बेटी के पक्ष में खड़े हो गए? बिल्कुल नहीं खड़े हुए, हरगिज नहीं खड़े हुए। अब आती है बात कि ये जो एक प्रोपेगेंडा है कि लॉरेन बिश्नोई गैंगस्टर है, लॉरेन बिश्नोई गैंगस्टर है, कुछ लोग तो उसको मुसलमानों की टीम है जिसने अब स्प्रेड करना शुरू किया है पाकिस्तान की आवाज में आवाज मिला करके कि वो तो जिहादी है। अरे जिहाद जो है वो उर्दू वर्ड है, लॉरेन बिश्नोई जिहादी हो ही नहीं सकता। लॉरेन बिश्नोई ने कभी मासूमों की जान नहीं ली है, लॉरेन बिश्नोई ने किसी से तोलाबाजी नहीं की है, लॉरेन बिश्नोई ने शराब के अड्डे नहीं चलाए हैं, लॉरेन बिश्नोई ने बलात्कार नहीं किया और करवाया है, लॉरेन बिश्नोई ने किसी मासूम के ऊपर अपनी करोड़ों की गाड़ी से कुचला नहीं है, किसी हिंदुओं को मारा नहीं है, किसी मुसलमान की आस्था को और मजहब को ठेस नहीं पहुंचाया है। अब जो लोग उसको गैंगस्टर बोल बोल करके उसको एक डिफेम कर रहे हैं, लेकिन सलमान खान की गाड़ी से रोड पर सोने वाले गरीब मजबूर तो कुचले गए थे, मारे गए थे। सलमान खान ने तो मारा था अपनी बहुत महंगी गाड़ी से गरीबों के कलेजे को कुचला था, और क्योंकि वो हिंदू थे इसलिए गाड़ी और तेज चलाई गई थी। 12 अक्टूबर शनिवार की रात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इस बात की चर्चा है कि हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। दिन पहले लॉरेंस के टीवी गैंगस्टर रोहित गोदारा ने कहा था, सलमान खान अब भी हमारे निशाने पर है, जो का दोस्त हमारा दुश्मन है। के बाद सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, लेकिन फिर भी सलमान खान को डर लग रहा है। सलमान खान ने लॉरेंस बिश्नोई को क्या पैसे का लालच, पैसे ले लो मेरी जान बख्श दो। चलिए देखते हैं ये रिएक्शन वीडियो, और चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करें। सलमान खान तो लौंडियाबाज है, सलमान खान तो छोकरीबाज है,
सलमान खान ने तो काले हिरन बिश्नोई समाज के भगवान को काट करके दारू और शराब के साथ चखने में खाया था। इसमें तो कोई कोई इफ और बट है ही नहीं है। और पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रही हूं कि नथुराम गोडसे जो था ना, वो मर्डरर था जिसने गांधी पर गोली चलाई थी, मैं कह रही हूं। लेकिन भारत और पाकिस्तान के मुसलमान कहें कि हाफिज सईद जिहादी आतंकी है, भारत और पाकिस्तान के मुसलमान कहें कि असदुद्दीन अवैसी रजाकार का आखिरी सिपह सालार है, भारत और पाकिस्तान के मुसलमान कहें कि नेहरू ने ही इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को घूस दे करके इस्लामिक देश बनाया और खुद भारत का प्रधानमंत्री बना। और मैं खुद जिम्मेदारी से कह रही हूं कि गांधी मर तो गया लेकिन भारत बच गया, गांधी मर तो गया लेकिन भारत बच गया, क्योंकि पता नहीं नेहरू अपने परिवार को और किस किस पद पर बैठाने के लिए भारत के और कितने इस्लामिक टुकड़े करता, इसका कोई अंदाजा और अंदेशा नहीं था। लेकिन गांधी मरा लेकिन भारत बचा। और मैं एक बात और जिम्मेदारी से कह रही हूं आपको कि हमारे भारत की नोट की करेंसी पर ना गांधी नहीं होना चाहिए था, सरदार पटेल जी होने चाहिए थे। ठीक है, क्योंकि 12 वोटों से सरदार पटेल जी जीते थे और गांधी की वजह से नेहरू जो है वो वजीर आजम बना यहाँ का। उसको तो मैं प्रधानमंत्री भी नहीं बोलूंगी, उसको तो मैं वजीर आजम बोलूंगी। शेरवानी जिन्ना जैसा, सिगार जिन्ना जैसा, शक्ल जिन्ना जैसा, टोपी जिन्ना जैसा, अलीगढ़ पिजामा जिन्ना जैसा, गुलाब शेरवानी में जिन्ना जैसा, जुबान जिन्ना जैसा, तो काहे बोलूं मैं पंडित जवाहरलाल ने